बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के महबूब बंदों, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आज सहाबा एक्शन कमेटी को एक ऐसा प्रोग्राम जिसका उन्वान बहुत ही अच्छा और बड़ा प्यारा उन्वान है, इस उन्वान के तहत जो प्रोग्राम हो रहा है, मैं दिल की गहराइयों से सहाबा एक्शन कमेटी के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल वहीद फारूकी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और इस कमेटी के इस जलसे के कन्वेनर मेरे छोटे भाई हज़रत मौलाना के फर्जन जनाब मौलाना मोहम्मद ज़ैद नदवी साहब दामत बरकातुहुम और कमेटी के जिम्मेदारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र शरीफ में नबूवत से सरफराज फरमाया और 63 साल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हो जाती है तो इसको मिलाकर तकरीबन 23 साल ऐसा अरसा है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस 23 साल के अरसे में मुकम्मल इस्लाम को पूरी दुनिया में बफज़ल इलाही फैलाया और अमल करके दिखाया। आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल अरसे में एक ऐसी जमात तैयार फरमाई जिस जमात ने अपना तन मन धन हर चीज को अल्लाह के नाम पर और आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते गिरामी पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई। वो जमात ऐसी जमात थी जिस जमात को सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन कहा जाता है। ये ऐसी जमात जो सबसे अमीन, सबसे आला, सबसे बाला इस सरजमीन पर हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये जमात है। ये वो जमात है जिस जमात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जहां अपने आप को कुर्बान किया, यहां तक जरूरत पड़ी जिस चीज की माल की तो माल कुर्बान किया, जरूरत पड़ी वक्त की तो वक्त कुर्बान किया,
जरूरत पड़ी जान की तो अपनी जान को कुर्बान कर दिया। ये सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की वो जमात है जिस जमात को अल्लाह ताला ने इतना पसंद किया कि अल्लाह ताला ने कलाम इलाही में फरमाया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, यानी वो सारे के सारे सहाबा अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी हो गया। हम देखते हैं कुरान करीम में अगर गौर किया जाए तो तकरीबन 1500 जगहों पर अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन की फजीलत और आपके मुताल्लिक कुरान पाक में आयतों में नाजिल फरमाया है। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन की वो जमात है जिस जमात ने हर लम्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अख्ज़ करते रहे, आपकी नकल उतारते रहे। यहां तक जैसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी ऐसी आपने नमाज पढ़ी। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के रोजे रखे इसी तरह आपने भी रोजे रखे। अब एक ऐसी इबादत है जो हज की इबादत है, वो हज की इबादत अभी उनके सामने नहीं आई। इस्लाम के अरकान में सबसे आखिरी रुकन जो हज का है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया मदीना शरीफ के अंदर कि अब हम हज का इरादा करते हैं और इस साल हज करने जाएंगे। सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन ने अपना इरादा भी पुख्ता कर लिया। सारे के सारे वो सहाबा जो मदीना शरीफ में थे और अतराफ में थे, सब ने हज का इरादा कर लिया और जो रास्ते में थे वो इंतजार में रहे। होता यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के लिए निकलते हैं तो बड़ी तादाद में सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन हज के लिए आपके साथ में होते हैं। और जब साथ में होते हैं तो रास्ते में चलते चलते जब आप सरजमीन मक्का मुकर्रमा पहुंचते हैं और उसके बाद जब आप मिना में पहुंचते हैं, मिना में पहुंचने के बाद मेरे भाइयों हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन के सामने एक खुतबा देते हैं और उस खुतबे में फरमाते हैं कि सहाबा बताओ, जो दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने हमें दिया था अमानत के दौर पर, ऐ सहाबा क्या हमने वो तुम्हारे सामने मुकम्मल पहुंचा नहीं दिया? सहाबा ने फरमाया, मेरे नबी आपने वो दीन मुकम्मल पहुंचा दिया है। बस उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ हाथ उठा के फरमाया, अल्लाहुम्मा शहद, 3 बार फरमाया कि अल्लाह तू गवाह रहना कि जो दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपने अमानत हमको दी थी वो अमानत हमने इन सहाबा के दिलों में उतार दी है। ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना। मेरे भाइयों, सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन की यही वो जमात है जिस जमात के लिए अगर कुरान पाक की तरफ हम नजर दौड़ाएं, कुरान पाक की तरफ हम देखें तो कुरान पाक की सबसे पहली सूरह ही हम उठा लें,
आप देखिए सबसे पहली सूरा में जब हम आप ये फरमाते हैं कुरान पाक पढ़ते हुए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह में सिराते मुस्तकीम की हिदायत दे दीजिए। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। यानी अगर तुम चाहते हो सिराते मुस्तकीम की हिदायत चाहते हो तो तुम उनकी राह पे चलो जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। वो कौन सी जमात है जिन पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ है? वो जमात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन की जमात है। वो जमात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन की जमात है। इसी तरीके से अगर आप कुरान पाक की आखिरी आयत सूरतुन नास को उठा लीजिए और सूरतुन नास को पढ़िए, जहां पर परवरदिगार आलम से, इन्हीं लोगों के परवरदिगार आलम से पनाह मांगने के लिए कहा जा रहा है। अगर हम गौर करें तो ये किस जमात को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम अल्लाह से इस तरीके से मांगो और पनाह चाहो? किस जमात के मुतालिक है? यही वो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन को सामने रखकर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। पता ये चला सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन की जमात वो जमात है जो जमात सिका जमात है। ये वो जमात है जिस जमात को अगर हम एक लफ्ज में ये कहें तो गलत नहीं हो सकता कि ऐसी जमात है कि क़यामत तक सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन से इसी जमात अब क़यामत तक कोई दूसरी आ नहीं सकती। दूसरी कोई जमात नहीं आ सकती है। यही वो जमात है, यही वो जमात है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई थी कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 73 फिरके होंगे, तो उस वक्त सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने यह फरमाया था कि वो 73 फिरकों में मेरे महबूब नबी कामयाब कौन होगा? कामयाब कौन होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात फरमाई थी। आपने फरमाया कि जिस पर मैं हूं और जिस पर मेरे सहाबा है यही वो जमात कामयाब है, यही वो जमात कामयाब है। दौर नबूवत के जमाने पर अगर हम गौर करें, उस जमाने के अंदर ऐसे कुछ हालात आए, चंद मुनाफिकीन जो हजरत सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के मुतालिक अजब अजब गुफ्तगू करते हैं, तो अल्लाह ताला कुरान पाक में यूं फरमाता है, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जब उनसे कहा जाता है क्या ऐसा ईमान लाओ जैसा कि इन लोगों का ईमान है, यानी जैसा सहाबा का ईमान है, तो ऐसे मौके पर वो लोग ये कहते हैं आमीनो कमा आमनन नास, हम ऐसा ईमान लाएं जैसा कि आप अंदाजा लगाएं। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा। उन लोगों ने कहा कि अच्छा हम उन लोगों पर ईमान लाए, उस तरह ईमान लाए, यानी जैसे ये बेवकूफ लोगों पर हम, अल्लाह तौबा है, अब अंदाजा लगाए, कहना मुश्किल है। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त के ऊपर गुस्से का इजहार फरमाया, अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। अल्लाह ताला को गुस्सा हुआ, अल्लाह ताला ने गुस्से में फरमा दिया। क्या अल्लाह ताला ने फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया
अरे यही लोग जो है जो कह रहे हैं, यही वो लोग बेवकूफ हैं और ये जानते नहीं हैं अपने बारे में। तो पता ये चला कि बातिल हमेशा अपनी अपनी बातों में आकर ये बातें पेश करते हैं और बातिल ये चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की जमात पर कोई या कोई नक्स निकाले। एक बात अच्छी तरह याद रखना, बहुत अच्छी तरह याद रखना। देखिए, हम आप किसी से राजी होते हैं, खुश होते हैं, तो किसी की तवाज़ो पर, किसी की मेजबानी पर हम आप खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन अगर वो कल वो आपकी तवाज़ो न दे, आपकी अच्छी मेजबानी ना करे, तो फिर क्या होता है मालूम? हम आप उसकी बुराई करने लगते। भाई ऐसा होता कि नहीं होता? हम आप उसकी बुराई करने लगते हैं। लेकिन अल्लाह का मामला क्या है? अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, अल्लाह आलिमुल गैब है, सब जानता है कि ये जो नबी की जमात है, ये जो नबी की जमात है, आज ये क्या कर रहे हैं, कल ये क्या करेंगे और दुनिया से जाने से पहले ये क्या करेंगे, अल्लाह ताला को सब मालूम है। इसलिए अल्लाह ताला अलीमुल गैब है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। और याद रखना, अल्लाह ताला जब किसी से राजी होता है तो हमारी आपकी तरह अल्लाह राजी नहीं होता। अल्लाह आज भी राजी है, कल भी राजी है, दुनिया में जब तक वो जीता है अल्लाह उससे राजी रहता है और हमेशा हमेश के लिए अल्लाह उससे राजी हो जाता है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की जमात, ये वो जमात है जिससे अल्लाह हमेशा राजी है। हमें तो बहुत दुख होता है, कभी कभी हमारी सफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं, माफ कर देना, हमारी सफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब रमजान आता है कह देते अरे ये 20 रकात, अरे ये तो उमर ने पढ़ा है। अल्लाह माफ फरमाए, कहना नहीं चाहिए। किस लहजे में कहते हैं लोग? मैं सवाल करता हूं आपसे, किस लहजे में कहते हैं आप? ये नहीं कहने का हक है। अगर कोई शख्स हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पर या हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पर या किसी अदना दर्जे के किसी सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु अजमाइन पर कोई उंगली उठाता है तो वो कुरान पाक की आयतों पर उंगली उठाता है, वो कुरान पाक की आयतों पर उंगली उठाता है। आपको मालूम है, ये इस्लाम की दीवार जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी है सहाबा के जरिए, अगर इस दीवार पर उंगली उठ गई तो फिर आगे बहुत सारी चीजों पे उंगली उठ जाएंगी, आगे बहुत सारी बातों पे उंगली उठ जाएंगी। जब सहाबा की दीवार पर किसी सहाबी पर जब उंगली उठेगी तो फिर आगे चलकर आज आप देखिए, ये सहाय सित्ता की सारी किताबें, ये मुस्लिम शरीफ, ये बैजावी शरीफ, ये बुखारी शरीफ, ये तिरमिजी शरीफ, ये सारी की सारी रिवायतें अगर इनमें मौजूद हैं तो किसके जरिए से ये रिवायतें मिली हैं? सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के जरिए से रिवायतें मिली हैं, क्योंकि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस तरह सुना करते देखा उसी चीज को आपने बयान फरमाया है। तब ये बुखारी शरीफ की किताब, तब ये मुस्लिम शरीफ की किताब, तब ये तिरमिजी शरीफ की किताब हमें आपको मिली है। और अगर सहाबा की जमात पर कोई उंगली उठाता है तो फिर ये किताबें कहां जाएंगी? ये किताबें कहां चली जाएंगी? इसलिए प्यारे के प्यारे मुसलमानों, अल्लाह के महबूब बंदों, मैं दिल की गहराइयों से हजरत मौलाना अब्दुल वहीद फारूकी साहब, सदर मोहतरम सहाबा एक्शन कमेटी को
मुबारकबादी देता हूं उनके बेटे को, तमाम कारकुनान को, कि बहुत अच्छा आपने एक प्रोग्राम किया है जिसमें उम्मत मुस्लिमा को ये बात बताई जाए, जिसमें उम्मत मुस्लिमा को ये बात बताई जाए कि देखो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन मेयारे हक है। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन की जमात अब कयामत तक ऐसी कोई जमात आने वाली नहीं है जिस जमात ने अपने आप को बुलंद किया है। ताबिईन, तबे ताबिईन और आगे चलकर जितनी जमातें होंगी वो सारी की सारी जमातें ऐसी होंगी कि जो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन से जुड़ती हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ती है और अल्लाह ताला से जुड़ती है। इसलिए मेरे भाइयों, जो दीन अल्लाह ताला ने आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, वो पूरा का पूरा दीन आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन को अता फरमा दिया है। और फिर आपने ये बात भी फरमा दी थी कि अब तुम सब जहां जहां रहो, एक भी मेरी बात अगर जानते हो तो तुम निकल जाओ, उन लोगों को ये बातें पहुंचा दो जो मेरी बातें नहीं जानते हैं, जो दीन नहीं जानते हैं। सहाबा किराम की जमात ऐसी जमात है कि जिन्होंने बड़ी मशक्कतों और बड़ी कुर्बानियों के बाद अपने ईमान को महफूज रखा है। मेरे भाइयों, बहुत लंबी तकरीर ना करते हुए मैं ये कह के हटना चाहूंगा कि ऐ लोगों, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन पर और किसी अदना सहाबी पर भी हम कभी ना उंगली उठाएं, ना कभी गुफ्तगू करें और इन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन की कद्र करें। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।